Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. चिड़िया का ऑटो रिक्शा। कुछ दिन पहले ही टुनटुन के पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु होने के बाद टुनटुन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन सभी पक्षी मिलकर टुनटुन को समझाने लगे। टिल्लू ने कहा, टुनटुन, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम्हें कोई काम करना चाहिए। बबली ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरा मानना है कि टुनटुन, तुम अपने पिता की तरह ही ऑटो चलाने का काम करो। तुम्हें ऑटो चलाना भी आता है और तुम बहुत ईमानदार भी हो। टुनटुन ने कहा, ठीक है दोस्तों, मैं ऑटो रिक्शा चलाने का ही काम करूंगी। दूसरे दिन से टुनटुन अपने पिता का ऑटो रिक्शा चलाने लगी। टुनटुन बहुत ही ईमानदार और अच्छी पक्षी थी, इसलिए सभी पक्षी टुनटुन के ऑटो रिक्शा में ही बैठते थे, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसी जंगल में कालू और मंगला भी रहते थे। मंगला ने अपने पति कालू से कहा, ऊपर वाला झूठ नहीं बुलवाए, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक नंबर के कामचोर हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कालू ने कहा, भैंस की टांग, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तब से एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली है मैंने। देखो कालू जी, आपको और पक्षियों की तरह ही काम करना चाहिए। कालू ने कहा, हाँ, मैं तो काम करना ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा है। मंगला ने उससे बोला, जंगल में टुनटुन ऑटो चलाने का काम कर रही है। हम भी एक रिक्शा खरीद लेते हैं और चलाते हैं, इससे हमारी भी काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन हम पैसे लाएंगे कहाँ से ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए? आप चिंता मत करिए, मेरी माँ ने जो मुझे शादी में गहने दिए थे, हम उसे बेचकर एक नया ऑटो खरीद लेते हैं। इसके बाद दोनों ने एक नया ऑटो खरीद लिया और जंगल में चलाने लगे। लेकिन उनके ऑटो में कुछ ही पक्षी बैठते थे, क्योंकि वह बहुत ही बेईमान और चालबाज थे। सभी टुनटुन के रिक्शे में ही बैठना पसंद करते थे। यह देख कालू और मंगला सोचने लगे, कालू जी, जब तक टुनटुन का ऑटो रहेगा तब तक हमारी आमदनी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। भैंस की टांग, हम ऐसा करते हैं कि रात में टुनटुन के ऑटो का ब्रेक फेल कर देते हैं। वाह वाह कालू जी, क्या उपाय सोचा है, हम ऐसा ही करेंगे। रात में कालू और मंगला टुनटुन के घर पहुंच गए और उन्होंने बाहर खड़े ऑटो का ब्रेक फेल कर दिया। फिर अपने घर लौट आए। सुबह जब टुनटुन ऑटो लेकर निकली तो टुनटुन का ऑटो रुक ही नहीं रहा था। यह देख टुनटुन परेशान हो गई। तभी टुनटुन के सामने एक पेड़ आ गया, जिससे टुनटुन का ऑटो टकरा गया। टुनटुन को थोड़ी बहुत चोट आई और उसका ऑटो भी थोड़ा टूट गया। अपना ऑटो लेकर वह टिंकू मैकेनिक के पास गई। टिंकू ने ऑटो की जांच की और बोला, अरे टुनटुन, तुम्हारे ऑटो का ब्रेक किसी ने फेल कर दिया था। यह सुन टुनटुन सोचने लग गई कि ऐसा काम कौन कर सकता है। फिर दूसरे दिन से ही टुनटुन ने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। यह देख कालू और मंगला को बहुत तेज गुस्सा आता है। मंगला कालू से कहती है, देखिए, हमने इसकी ऑटो का ब्रेक फेल कर दिया था, फिर भी यह बच गई और फिर से ऑटो चलाने लगी। कालू ने कहा, भैंस की टांग, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज रात को
इसके ऑटो को ही आग लगा दें। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, यह सुझाव बहुत अच्छा है। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी बातें सोनू चिड़ा सुन लेता है, जो कि टुनटुन का बहुत अच्छा दोस्त था। वो जल्दी से जाकर टुनटुन को यह सारी बातें बता देता है। टुनटुन कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मेरे ऑटो का ब्रेक भी उन दोनों ने ही फेल किया होगा। हम ऐसा करते हैं कि तोते महाराज के पास जाते हैं और उन्हें यह सारी बातें बताते हैं। फिर दोनों तोते महाराज के पास चले जाते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। तोता महाराज कहते हैं, वो कालू और मंगला एक नंबर के धोखेबाज हैं। आज मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। फिर राजा जी अपने सैनिकों को बुलाते हैं और उन्हें कान में कुछ कहते हैं और फिर टुनटुन से कहते हैं, टुनटुन, बस तुम रात भर सोना मत और अपने ऑटो की देखभाली करना। मैं उन दोनों को अच्छा मजा चखाऊंगा। इसके बाद रात हो जाने पर टुनटुन अपने ऑटो के पास ही रहती है और दूसरी ओर राजा के सैनिक कौवे के घर के पास पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। जब कालू और मंगला टुनटुन के ऑटो को जलाने चले जाते हैं, तब राजा के सैनिक कौवे के ऑटो को आग लगा देते हैं। जब कालू और मंगला टुनटुन के घर के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि टुनटुन अपने ऑटो के पास ही है। इसलिए वह सोचने लगते हैं, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टुनटुन को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया है। भैंस की टांग, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो किसी को भी नहीं बताया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक टुनटुन अपने ऑटो के पास रहेगी, तब तक हम उसके ऑटो को आग नहीं लगा सकते। हम कल देखते हैं। ठीक है मंगला, चलो चलते हैं आज। जब दोनों अपने घर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका ऑटो जल रहा है। ये देख दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे कालू जी, ये हमारे ऑटो को किसने आग लगा दी? मैंने अपनी माँ के दिए हुए सारे गहनों को बेचकर यह ऑटो खरीदा था। पता नहीं मंगला, किसने ऐसा काम किया है। तभी वहां पर तोता महाराज और अन्य पक्षी भी आ जाते हैं। तोता महाराज कहते हैं, तुमने दूसरे का बुरा करने का सोचा, इसलिए मैंने तुम्हें मजा चखाने के लिए ये सब किया है। आज के बाद अगर तुमने किसी और पक्षी के बारे में बुरा सोचा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों सब कुछ समझ जाते हैं और राजा से माफी मांगने लगते हैं। दोस्तों, जो दूसरे का बुरा चाहता है ना, उसके साथ कभी भी भला नहीं होता है।